जय माता दी। राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 7 जुलाई 2023 सावन का पहले महीने के जो पहली पंचमी आती है। तो सावन का पहला महीना क्या मतलब, महीना तो सावन का एक ही होता है, लेकिन अब के बाद 2 महीने सावन में पड़ रहे हैं अधिक मास की वजह से। तो सावन के महीने में जो ये पहली पंचमी आती है तो इसको कहते हैं भैया पंचमी। इस दिन माताएं बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए कहानी सुनती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बहुएं थीं। बड़ी 6 बहुओं के तो भाई थे और छोटी वाली जो बहू थी उसके कोई भाई नहीं था। अब 6 बहुएं अपने पीहर अपने भाई के लिए जा रही थी तिलक करने के लिए। रास्ते में वे कुएं से पानी भर रही थीं तो किसी महिला ने कहा कि तुम्हारी छोटी बहू नहीं है, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हमारी छोटी बहू के कोई भाई नहीं है, इसलिए वह घर का ही काम कर रही है। तो ये बात वहाँ पे एक सर्प सुन रहा था। सांप ने सोचा कि अरे ये तो छोटी बहू वही है जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी। आज वह उदास है, भैया पंचमी पे मैं उसके भाई बनकर जाता हूँ। तो सांप देवता वहाँ अब चले गए जहाँ छोटी बहू थी और कहने लगे कि हम तेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई भाई है नहीं, तो तुम कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ही तुम्हारे भाई हैं। तो जब तुम्हारी शादी हो गई थी हम तो तुम्हें पता नहीं है इसकी जानकारी। तो उसने कहा ठीक है। अब छोटी बहू ने अपनी सासू से कहा, सासू माँ मेरा भाई आया है और मुझे तो पता नहीं भाई की खातिरदारी कैसे करते हैं, मैं अपने भाई की कैसे खातिरदारी करूं? तो उसकी सास ने कहा देख चूल्हे को मिट्टी से लीप और उसमें भगोना में पानी चढ़ा के चावल पका, अपने भैया को घी बूरे के चावल खिला दे। उसने कहा ठीक है माँ जी। तब उसने ऐसे करा, चूल्हे को लीपा मिट्टी से और चूल्हे को जला के भगोना में पानी डाल के और चावल बनाई, अपने भैया को घी बूरे के चावल खिलाई। अब भैया बोला बहन चल मेरे साथ में, तो वो तैयार हो के चली गई। अब रास्ते में उसने कहा कि बहन देख मैं वो सांप हूँ जो तूने एक बार मेरी रक्षा करी और तेरे को उदास देख के आज मेरा मन एकदम से ऐसे द्रवित हो गया। तू मेरे संग चल और जब मैं अपने बिल में घुसूँ तू मुझे देख के डरना मत। उसने कहा ठीक है भैया। अब उसका घर आ गया, वो बिल में जैसी घुसा तो उसने पूंछ पकड़ ली, वो भी चली गई। अब सांप ने अपने परिवार में सबसे कहा, बच्चों से अपनी पत्नी से कि देखो ये तुम्हारी बुआ और ननद है, तुम इसके संग अच्छे से व्यवहार करना। तो उसने कहा ठीक है। अब वो जो सांप की पत्नी थी बच्चे थे उसके संग खूब प्यार से रहते थे। अब वो एक दिन उसने कहा अपनी भाभी से कि भाभी आज मैं सभी को दूध में बनाऊंगी और तुम आराम कर लो। उसने कहा ठीक है, लेकिन गर्म दूध मत पिला देना, ठंडा करके पिलाना, तब घंटी बजा देना, सब लोग आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब बहन ने दूध उबाला और गरम गरम दूध था, उसने घंटी बजाई। सब सांप आए, जैसी दूध पिया कोई का मुंह जल गया, कोई की पूँछ जल गई, कोई का फन जल गया। सब क्रोधित हो गए कि हम तो इसे खाएंगे, इसने हमें जला दिया। अब सांप की पत्नी बोली कि देखो ये जैसी भी तुम्हारी बहन है तुम इन्हें खाओ मत, तुम इनके पीहर इन्हें छोड़ आना। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसका पति पर खबर कर दी। उसका पति अपनी पत्नी को लेने आने लगा। अब उसकी पत्नी ने सोची देखो वो क्या सोचेंगे कि सांप के संग रह रही है सांप के घर में। तो वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी उसकी बहन ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये सांप का बॉम्बी बिल 2 दिन के लिए महल बन जाए राजा का। तो महल बन गया। उसका पति आया, विदा करके जब ले जाने लगा तो अब उसके भाई ने उसकी भाभी ने 9 लाख हार दिया और खूब दहेज दिया, खूब सारा सामान दिया, मतलब दहेज क्या मतलब खूब सारा सामान दिया अपनी बहन को। तो वो विदा कर दी बहन। तो थोड़ी दूरी चले थे, उसके पति ने कहा रुक मैं ज़रा अपनी धोती भूल आया वहीं पे। तो उसने कहा कि कोई बात ना रहने दो। बोली ना मैं लेके आऊँ। वो धोती लेने गया तो वहाँ देखा कोई महल नहीं, वहाँ तो सांप की बॉम्बी थी, वहाँ धोती टंग रही। उसने अपनी पत्नी से कहा तूने तो मुझे पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, और यहाँ तो कोई महल वहल नहीं है, बता तू कहाँ लेके गई?
तो उसने कहा ऐसे ऐसे मेरा जो सांप था, मैंने एक बार जान बचाई, वो भैया बन के आई और वो मेरे धर्म के भाई हैं। और मैंने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु 2 दिन के लिए महल बन जाए, ये महल है। तो उसके पति को सब जानकारी मिली, तो उसके पति ने कहा चलो ठीक है। उसका पति अपने ले आया घर पर। तो उसने सब जेठानियों ने देखा कि हार है और इतना सारा सामान है, सब जल भुन गई और अपने पति से कहने लगी ऐसा 9 लाख हार हमें भी चाहिए। अब सब ने सोची ऐसा 9 लाख हार तो अब मुश्किल है, कहीं ना मिलेगा। उसने अपने छोटे भैया से कही भैया एक दिन के लिए तू ही अपनी पत्नी से कहते सबको हार दे देगी। उन्होंने कहा कि मैं कह तो दूंगा, अभी पूछ के आऊँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, उसकी पत्नी ने कहा देखो मैं हार पहनूंगी तो 9 लाख है, अगर कोई और पहनेगा तो फिर से सांप हो जाएगा ये। तो उसने कहा कि देखो ये बहाना बना रही है। जेठानी बोली ये हार देना नहीं चारी। तो उन्होंने उसकी पत्नी ने हार दिया, जेठानियों ने पहना तो सांप हो गया। सब डरने लगी, बोली बहन तू ही ले इसको और तू ही पहन। तो इस तरह से उसकी बहन ने सांप गले में जैसे ही डाला वो 9 लाख का हार हो गया और खूब सुख समृद्धि से उसकी बहन भी सुखी से रहने लगी। जैसे पहली आई वो ना आए और जो बाद में आई तो वो हम सब। जय हो प्रभु नाग देवता की जय, भगवान श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे कृष्णा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना और कहानी को शेयर करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।